Good evening, everyone. My name is Pankaj Navdas. Today, I will talk about a philosopher. His name is Plato. I think you guys might know about it, but still, I am going to talk about his importance. Who is he? Why he is so famous? क्या क्या है उसके बारे में सब हम डिटेल्स में इस वीडियो में बात करेंगे. तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. वीडियो पे जाने से पहले हम आज क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक हम आज डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ. आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ आइडिया, आइडियल स्टेट, आइडिया ऑफ जस्टिस, आइडिया ऑफ एजुकेशन, देन किससे वो इन्फ्लुएंस होके ऐसा बना, क्या क्या उसने नया नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया, उसके बारे में हम आज पूरा इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्ट. कौन है प्लेटो? प्लेटो उसका जो जन्म हुआ था, उसका जन्म हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, फिर भी हम मानते हैं या सुनते हैं. प्लेटो का जन्म हुआ था 428 BC. उसका जो फैमिली था, वेल्दी फैमिली था. वो अच्छे घर से बिलोंग करता था. वो अच्छे घर से बिलोंग करता था. तो उसका जो आइडिया था पहले क्या था, मैं आपको सोक्रेटिस वाले वीडियो में ही बता दिया. जो अपर क्लास मीन्स अपर, जो जिसके पास पैसा है, जो वेल्दी है, और जो गरीब है, जो लेबर क्लास है, वो दो ही था, मतलब डिवीजन था. तो उसमें क्या था, जो वेल्दी फैमिली था उसको था जो आइडिया, उसका जो थिंकिंग, जो थॉट प्रोसेस जो था, वो लोग स्प्रेड कर सकते थे, क्योंकि वो लोग डोमिनेट करते थे. मतलब रूलर जैसा ही उन लोगों का बिहेव था, रूलर ही था, तो वो लोग डोमिनेट करते थे. जैसे उसी तरह हम मान सकते थे प्लेटो जो था वो वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता था. वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता था, तो उसका जो आइडिया था वो मतलब स्प्रेड कर सका. उसी तरह अगर हम देखें तो जो सोक्रेटिस बिलोंग करता था थोड़ा, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से, मैं बोल सकता हूँ मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करता था. तो उसका जो आइडिया था, उसको जो स्प्रेड किया था उसने एजुकेशन के बारे में, अगर किंग तुम पे रूल गलत तरीके से कर रहा है उसके बारे में बोलना, इसके बारे में वो बताया. ठीक है. तो उसी तरह हम अभी सोक्रेटिस पे नहीं जाते, उसके जो प्लेटो है उसके बारे में. प्लेटो जो था वो सोक्रेटिस का एक अच्छा मतलब है, स्टूडेंट बोल सकते हैं, और उसका एक अच्छा दोस्त भी था प्लेटो. तो जब सोक्रेटिस का जो डेथ हो गया, उसके बाद डेथ होने के बाद प्लेटो को थोड़ा सदमा लगा. दुनिया जो सही होता है उनको नेग्लेक्ट करके जो रूलर क्लास होता है उसका बातों में विश्वास करते हैं. उसने इसके बारे में बताया भी था, एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है एक सोसाइटी को सेंस करने के लिए या सही गलत को पहचानने के लिए. उसने सोक्रेटिस के बारे में ऐसा बोला था कि द बेस्ट मैन ऑफ ऑल मैन आई हैव एवर, ऐसा उसने बोला था सोक्रेटिस के बारे में. सोक्रेटिस जितो मानुक सजागता करा, जाग्रत करा, एडुकेशনৰ ওপৰত গুৰুত্বটো কেনেকৈ আনিব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত যিটো নেকি সোক্ৰেটিছৰ যিবোৰ এইবোৰ প্ৰচেষ্টা আছিল, সো প্লেটোৱে এইবোৰ দেখা পাইছে. সো সোক্ৰেটিছক এনেকৈ তেওঁ সম্বোধন কৰিছিল বা তেওঁৰ বিষয়ে ভালদৰে কৈছিল. সো সোক্ৰেটিছ আছিল, তেখেতে অনলি কৈ গৈছিল, মই প্ৰথম ভিডিঅ'টোত কৈছো যে তেখেতে অনলি কৈ গৈছিল, তেখেতে কোনো मतलब कोई भी वो चीज लिख के नहीं गया. तो ठीक है, लेकिन प्लेटो ऐसा था बंदा, वो सोक्रेटिस को फॉलो करता था, उसके साथ वो जो बोलता था ज्यादातर वो लिख के भी वो बता देता था. उसका बहुत किताब है, वो मे बी 36-35 उसने बुक लिखा है. तो उसका ज्यादातर बुक मेरे को ऐसे 2-3 नाम याद. एक तो पूरा फेमस बुक है जिसका नाम है द रिपब्लिक, देन स्टेट्समैन, वो लॉ के ऊपर भी एक बुक लिखा था, देन वो फ्रीडम का भी एक बुक लिखा था. उसके बाद बहुत कुछ उसने बुक लिखा था जिसमें उसका पूरा आइडिया झलकता है उधर. जैसे कि उसके ऐसे आइडिया दिया था, जस्टिस, करेज, विजडम. उसके बाद सबके बारे में उसने डिटेल्स लिख के गया कि ऐसा कोई भी चीज नहीं जो उसने नहीं लिखा, ऐसा बोल सकते हैं हम अभी. तो अभी हम उसका जो आइडिया है, आइडिया के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे. उसका ज्यादातर 3 आइडिया उसका डिस्कस करते हैं लोग, मतलब ज्यादातर उसके बारे में पढ़ते हैं. सो इम्पोर्टेंट भी है वो 3 आइडिया, इससे बियॉन्ड भी इतना भी पढ़ना नहीं है हमको. जो उसका 3 आइडिया है उसको हम आइडियल स्टेट पढ़ेंगे, देन आइडिया ऑफ जस्टिस पढ़ेंगे, एंड आइडिया ऑफ एजुकेशन. आइडियल स्टेट क्या होता है, आइडियल स्टेट कैसा होता है, आइडियल स्टेट कैसा होता है, वो उसके बारे में बहुत कुछ पता है उसने. फिर भी हम थोड़ा मतलब आपको मतलब समझने में दिक्कत भी हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा बोल के मतलब थोड़ा मतलब आसान भाषा में बोलने मतलब कोशिश करेंगे आप लोगों को समझाने में. ठीक है. आइडियल स्टेट उसका मतलब आइडियल स्टेट ऐसा होता है जिसमें कैसा होता है, खुद का काम खुद करे, किसी को प्रेशराइज मत ना करे कि तुमको ये करना होगा, तुम इससे नहीं करोगे तो तुमको ऐसे पीटा जाएगा, मारा जाएगा, तुमको जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं. आइडियल स्टेट ऐसा होता है हाई लेवल में आपका थिंकिंगनेस हो,
आप अच्छे से सोसाइटी में मिलजुल के रह रहे हैं, सोसाइटी को आप समझ रहे हैं, सोसाइटी में एक दूसरे की रेस्पेक्ट कर रहे हैं, टॉलरेंट हो आप, ऐसा। और आइडियल स्टेट के बारे में वो स्टार्टिंग हम आइडियल स्टेट का जो आइडिया होता है, आइडिया के बारे में भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। हम एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, जो मतलब एग्जाम्पल एक मान लीजिए, 4 बंदे हैं जिसको मतलब एक गुफा में कैद करके रखा है बहुत दिनों से। वो उन लोगों को पता नहीं है क्या क्या है, नेचर क्या है, बाहर क्या होता है, कैसे स्टार्ट होता है, कैसे एंड होता है, सूरज कहाँ से निकलता है, सूरज है कि नहीं, वेदर कैसा होता है, ये सब उन लोगों को ज्यादा पता नहीं। उन लोगों को जो कैद करके रखा है बंदे को, तो उन लोगों को अगर ऐसा होता है, उन लोग अगर सूरज का जो रोशनी होता है, जिसका रोशनी अगर उन लोगों के गुफा के सामने गिरता भी है तो उन लोग उसको देख नहीं पाते। उसका जो তাৰ যিটো ছায়া হয়, ছায়াটো সিহঁতে দেখা পায়। সো ছায়াটো সিহঁতে দেখা পালে সিহঁতৰ এটা ধাৰণা হয়, সিহঁতৰ আইডিয়া এটা হয় যে এইটোৱে আমি যিটো দেখা পাইছো সেইটোৱে মতলব ট্ৰুথ হয়, সেইটোৱে এটা সঁচা হয়। যে ছায়াটো দেখা পাইছো মানে সূৰ্যৰ পৰা ছায়া ওলাই, ছায়াটো কলা, অনলি সূৰ্যৰ পৰা সেই ছায়াটোৱে আমি পাওঁ, সেনেকুৱা এটা সিহঁতৰ ধাৰণা এটা আছে। এটা মানি লো এটা ধাৰণা, সিহঁতৰ যিটো ধাৰণা সিহঁতে দেখা পোৱা নাই, সিহঁতৰ মাইণ্ডত এটা ধাৰণা চলি আছে। তাৰ ধাৰণা এটা নাইবা এজন বাহিৰত থকা মানুহৰ ধাৰণা এটা, যে যিটো নেকি সদায় সূৰ্য দেখা পাই আছে, সিহঁতৰ ধাৰণা এটা, দুটা ধাৰণা যেতিয়া নেকি ক্লাছ কৰিলে এটা নতুন এটা আইডিয়া এটা আহিব। मतलब जब भी अगर तुम बोलोगे कि आइडिया टकराने से एक नया आइडिया बन जाते, उसको मतलब एक मान लेते थेसिस, आप मान सकते जो एक दो बहुत सारे आइडिया मिला के हम थेसिस बोल सकते हैं कि बहुत आइडिया है। उसके बाद उसको एंटीथेसिस बोलते हैं, जिसको आइडिया को इवेल्युएट करते हैं, हम उसको परखते हैं, जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, सबका मतलब ट्रूथ लेते हैं सबसे। जैसे कि हम ऐसे जैनिज्म में भी हम सुनते हैं सत्य के बहुत दिशा होता है। एक ऐसी कहानी भी थी कि एक हाथी था, उसको चारों तरफ से सबके मतलब 5-6 इंसान को मतलब आंखों में पूरा पट्टी बांध के सबको चारों तरफ से उसको मतलब हाथी को टच करने दिया। तो एक किसी ने उसका जो कान होता है उसको टच करके बोला है ये हाथी दिखने में ऐसा होता है। किसी ने तो बोला कि उसका जो তাৰ যিটো নেকি নেজডাল লাৰিতে কিছুমানে কৈছিল যে হাতীটো এটা সাপৰ নিচিনা হয়, কিছুমানে আৰু কৈছিল যে হাতীটোৰ ভৰিখন লাৰি এতিয়া হাতীটো এডাল মানে গছৰ নিচিনা বাঁহৰ নিচিনা হ'ব পাৰে। সো মানে বহুতৰ বহুত ধাৰণা লগ লাগি যেতিয়া ক্লাছ হয় তেতিয়া নেকি সত্যৰ এটা মানে সত্যতা এটা মানে পোহৰলৈ আহে। जो मतलब आइडिया क्लास होने के बाद एक नया आइडिया आता है। सो नया आइडिया को जानने के लिए हमको वो आइडियाज हमको सोचना पड़ेगा। थिंक मोर, उसने बोला था थिंक मोर, प्लेटो का उसका पहला ही उसका मतलब ज्यादातर उस सब में वो मतलब इंट्रोड्यूस करते थे कि आप लोग सोचिए, ज्यादा क्वेश्चन कीजिए, ज्यादा वो जानने की कोशिश कीजिए, तभी तो आपका जो ट्रूथ होगा, जो अल्टीमेट ट्रूथ होगा उसको आप जान पाएंगे, आप अल्टीमेट ट्रूथ में आप पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ आइडिया के बारे में तो मैं थोड़ा बता दिया अभी। तो आइडियल स्टेट भी ऐसा होता है। आइडियल स्टेट कैसा होता है कि आप हायर लेवल में आप सोचिए कि स्टेट हम कैसे हम एक बेटर सोसाइटी स्टेट बना सकते हैं, कैसे आइडियल मतलब हम कैसे खुद में मिलजुल के रह सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, किसी को मतलब प्रेशराइज ना करके उससे मतलब जो जिसका काम है वो करे, जो जैसे मतलब जी रहा है उसको जीने दे, किसी का हार्ट ना करे, किसी को परेशान ना करे। ऐसा करके हम ऐसे सोचेंगे तभी तो एक मतलब स्टेट होगा, अच्छा आइडियल स्टेट बन सकता है। होबो उसका लॉजिक ऐसा था कि हम जो है लॉजिक रीजनिंग, इससे हम सोल तक पहुंच सकते हैं। सोल मतलब आइडिया हम ऐसा बोल सकते हैं, सोल तक हम पहुंच सकते हैं। मान लीजिए कि धरती किसी को लगता था गोल, किसी को चपटी लगता था, तो एट द एंड क्या हुआ, उसका जो पूरा सबका आइडिया आया, सबका आइडिया उसको मिक्स कर को मतलब एक अल्टीमेट ट्रूथ हमको मिल गया कि हाँ धरती चपटी भी नहीं होता है, ऐसा इतना गोल भी नहीं होता, हमको पूरा एक सही ट्रूथ मिल गया। तो उसका क्या था, लॉजिक से रीजन से हमको मिलता है, हमको आइडिया से मिलता है हमको नॉलेज से हमारा वर्च्यू गेन होता है और वर्च्यूनेस आता है। ठीक है, ऐसा उसका आइडिया था। वो करप्शन के ऊपर भी बोला था
आइडियल स्टेट में अगर आपको आइडियल स्टेट है तो आपको करप्शन से बहुत दूर रहना होगा। अगर करप्शन है उसमें उसने ऐसा भी बोला था, करप्शन इज डूइंग दोज डोंट नो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड। তেখেতৰ যিটো বিচাৰ আছিল, ধাৰণা আছিল, তেখেতে কৈছিল যে সোসাইটিত যদি তুমি ভাল কি বেয়া কি সেইটোৱে গম নোপোৱা তেতিয়াহ'লে তুমি करप्शन करिबा। इसमें प्लेटो ने वही बोला था कि अगर तुमको सही गलत का कुछ आपको फर्क नहीं पता तो आप करप्ट हो सकते। हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है थ्योरी ऑफ जस्टिस। थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या होता है? आप मान लो आप प्रिपेयर कर रहे हैं आईएएस, मतलब सिविल सर्वेंट बनने के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप पूरा एस्पिरेंट हो, आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपका नेचर ऐसा है कि मेरे को बनना है आईएएस, लेकिन मैं आईएएस बन के मैं ऐसा करूंगा, मैं गाड़ी लूंगा नया, मैं बड़ा सा बंगला बनाऊंगा, मैं सबका पैसा लूटूंगा, मेरे को पैसे से मतलब है, देश से मतलब नहीं, लेकिन मेरे को पैसा अगर मिलना है तो मेरे को सब बोलते हैं कि उस जॉब में ज्यादा पैसा है, उस जॉब से तुम ज्यादा कमा सकते हो, ऐसा। तो आपका अगर नेचर आपका ग्रीडी है, एपेटाइट है, तो आप उस जो आप सिविल सर्वेंट बनने की आप कोशिश कर रहे हैं वो उसको आप हासिल कर भी लेंगे तो एक अच्छा सिविल सर्वेंट आप नहीं बन पाओगे। मतलब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है ना, वो प्लेटो का मतलब, प्लेटो बोलता है ह्यूमन आर डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। इनटू जो पहला होगा, एक पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं लॉजिक, रीजन। दूसरा हमारा एपेटाइट, जो ग्रीडी नेचर का लोग होता है, पैसे के ऊपर, मतलब जिसका मतलब ज्यादा मन होता है कि मेरे को कमाना है, मेरे को पैसा चाहिए, ऐसा कुछ। और 3 नंबर जो आपका जो होगा वो होगा हमारा करेज। सो हमारा ऐसा 3 नेचर होता है अकॉर्डिंग टू प्लेटो। जिसके पास करेज है, जिसके जिসকলৰ সাহস আছে, उन लोगों को कैसा करना चाहिए, ना कि उन लोगों को बिजनेस में जाना चाहिए, ना कि उन लोगों को कोई देश संभालने की जरूरत है। उन लोगों को जिसके पास करेज है, उन लोगों को मतलब अगर जस्टिस चाहिए, अगर जस्टिस की बात करते हो तो उन लोगों को जस्टिस उन पे मिलेगा, उसको मतलब सोसाइटी से भी, और उन लोगों के मतलब सेल्फ जस्टिस भी बोल सकते हैं, उसको ऐसे मिलेगा। एक आर्मी, एक सोल्जर, उन लोगों के पास करेज होना चाहिए, उन लोग देश को रक्षा कर सकते हैं, दुश्मनों से बचा सकते हैं। तो जिसके पास करेज होता है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो, उन लोगों को मतलब आर्मी में ज्वाइन होना चाहिए, सोल्जर बनना चाहिए, कमांडो बनना चाहिए, ऐसा। और जिसके पास एपेटाइट होता है, जो ग्रीडी नेचर के होता है, उन लोगों को बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस करना मीन्स प्रोडक्शन, ज्यादातर उसको प्रोडक्शन के बारे में सोचना चाहिए, कैसे प्रोडक्शन कर सकते हैं, कैसे बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, कैसे पैसा इनकम कर सकते हैं, कैसे जीडीपी को बढ़ा सकते हैं, ऐसा उन लोगों को सोचना चाहिए। और प्लेटोर मते 3 नंबर 2 से रीजन, लॉजिक। जिसके पास रीजन और लॉजिक होता है ना, उन लोगों को मतलब हायर लेवल जो पॉलिटिक्स होता है उस पे जाना चाहिए। इसमें कैसा होता है, पॉलिटिक्स में आप जब जिसका लॉजिक होता है, रीजन होता है, वो लोग मतलब सही तरह से सोच सकते हैं कि इसमें किसके लिए क्या अच्छा होगा, क्या रूल बनाएंगे तो सोसाइटी में वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको अच्छे से सोसाइटी को चला सकते हैं, देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो नहीं, इसके बारे में जो हमारा रीजन लॉजिक जिसके पास होता है, उसको ज्यादातर वो फिलोसोफर को मानते थे कि वो देश को संभाले या पॉलिटिक्स में जाए। जिसके पास फिलोसोफर को वो ज्यादा रीजनेबल, लॉजिकल उसको लगता था कि जिसके पास जो फिलोसोफर होता है, जो ज्यादा सोच सकता है, वो मतलब पॉलिटिक्स या मतलब पॉलिटिक्स में जा सकते हैं या देश को संभाल सकते हैं ऊपर हायर लेवल पे जाके। तो उसका जो आइडिया ऑफ जस्टिस है, आइडिया ऑफ जस्टिस, उसने थ्योरी ऑफ जस्टिस को ऐसे ही 3 पार्ट में भाग करके उसने मतलब इसका पूरा डिस्क्रिप्शन ऐसे दे दिया था। सो लास्ट हमारा जो था, जो हमारा है थ्योरी ऑफ एडुकेशन। प्लेटो के लाइफ में 2 इंसिडेंट सबसे ज्यादा था, मतलब उसको इफेक्ट किया, उसका लाइफ पे इफेक्ट किया। जो 2 इंसिडेंट थे, एक था सोक्रेटिस से मिलना और दूसरा था जो एथेंस और स्पार्टा का वॉर। ये दोनों जो मतलब इंसिडेंट थे जो प्लेटो का लाइफ है उसमें इफेक्ट किया। सोक्रेटिस के बारे में तो हमने बताया कैसे उसको কেনেকে তেখেতক বিষ দি মানে মাৰি পেলাইছিল এডুকেশ্যন স্প্ৰেড কৰাৰ কাৰণে, মানুহবোৰক এডুকেটেড বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰাৰ বাবে। সো প্লেটোৱে সেইবোৰ দেখা পাইছিল। প্ৰথম ফেজত প্লেটোৱে কি কৰিছিল, সক্ৰেটিছৰ যিবোৰ আইডিয়া আছিল, আইডিয়াবোৰ স্প্ৰেড কৰিছিল। আৰু নেক্সট তেখেতে কি কৰিছিল, তেখেতৰ কিছুমান নিজৰ আইডিয়া আছিল, जो नेक्स्ट था वो अपना आइडिया उसके बाद उसका खुद का आइडिया स्प्रेड करने लगे। ठीक है, तो उसका एक आइडिया था आइडिया ऑफ एजुकेशन के ऊपर।
उसका एजुकेशन के बारे में भी उसने ऐसा बताया कि एजुकेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी जो है 10+2+2, ऐसा नहीं कि प्राइमरी हायर एजुकेशन के बारे में भी उसका मतलब कुछ अलग विचार था। उसने एजुकेशन को 3 फेज में भाग किया था। एक था प्राइमरी एजुकेशन, दूसरा था आपका हायर एजुकेशन और तीसरा था आपका प्रैक्टिकल एजुकेशन। जो प्राइमरी एजुकेशन था, उसके प्राइमरी एजुकेशन में उसने बोला था सबको एजुकेशन प्रोवाइड करना जरूरी होता है। हर स्टूडेंट को एजुकेशन दो, हर स्टूडेंट को पढ़ने के लिए मोटिवेट करो कि पढ़ना जरूरी होता है, एजुकेशन लेना बहुत जरूरी होता है जीवन के लिए। पहले फेज में जो हमारा प्राइमरी फेज होता है, उसमें क्या करो, प्राइमरी फेज का वो उसने टाइम लिमिट पीरियड भी दे दिया था। 20 इयर्स तक तुम प्राइमरी फेज तक मतलब सबको पढ़ाओ। उसमें 20 ईयर में मतलब जब 20 इयर्स खत्म हो जाए, उस पर एक एग्जाम लो जिसमें जिसने उसमें अच्छा किया, जिसने उसमें पास किया, उसको नेक्स्ट स्टेप तक ले जाओ। और जो उसमें फेल किया, उन लोगों को जो प्रोडक्शन होता है उस पे लगाओ। प्राइमरी जो वर्क होता है उस पे लगाओ, प्रोडक्शन पे लगाओ। जैसे कि तुम खेती बाटी करा, বস্তু বনোৱা, যিবোৰ মানে प्राइमरी एक्टिविटीज থাকে সেইবোৰৰ লগত জড়িত কৰি দিয়া যিসকলে फेल करे। देन उसके बाद और एक फेज आएगा, नेक्स्ट फेज होगा हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन कैसा होगा, हायर एजुकेशन आप अप टू 30 to 35 इयर्स आप हायर एजुकेशन में आप उन लोगों को एजुकेशन दो, हायर एजुकेशन दो 30 to 35 इयर्स, जिसको जो मतलब प्राइमरी एजुकेशन पास किए उन लोगों को। उसमें अगर 30 to 35 इयर्स के बाद उन लोगों को और एक एग्जाम में अगर जो एग्जाम में पास, नेक्स्ट स्टेप जो आपका एजुकेशन है उन लोगों को दो। और जिसने खराब किया, जो फेल किया, उन लोगों को शोल्डर क्लास में या जो होता है गाना लिखना, जो आपका कविता होता है, गाना गाना होता है, डांस करना होता है, उन लोग पे उधर उन लोगों को लगा दो। उन लोगों को उधर का उसका स्किल का प्रैक्टिस दे दो कि ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा होता है, तुम गा सकते हो, तुम लिख सकते हो, तुम सोल्जर बन सकते हो। ऐसा उन लोगों को मतलब ऐसा मोटिवेट करो उन लोगों को। और जो जिसने पास किया है उन लोगों को जब तक उन लोगों का 50 इयर्स ना हो तब तक उन लोगों को एजुकेशन दो, जिसको आप बोलते हैं प्रैक्टिकल एजुकेशन। और जब 50 इयर्स कंप्लीट हो जाए या 50 इयर्स to 55 इयर्स कंप्लीट हो जाए, उन लोगों को हायर लेवल जो आपका हो पॉलिटिक्स में भेज दो, गवर्नमेंट में भेज दो, उसको मतलब लॉ मेकिंग, लॉ बनाना, लॉ इम्प्लीमेंट करना, उस सब में उसको लगा दो। प्लेटो का हिसाब से मतलब एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए, ना कि ऐसा कि जो गरीब है उन लोगों को पढ़ाओ मत, जो अमीर है उन लोगों को मतलब हायर लेवल जो होता है उन लोगों को वैसा ट्रीट करो। ऐसा नहीं, जो एजुकेशन में जिसका जितना पोटेंशियल होता है उसको उतना ही यूज करो, ऐसा था मतलब प्लेटो बोल रहा है। तो हमारा थ्योरी ऑफ जस्टिस हो गया, थ्योरी ऑफ एजुकेशन हो गया, और थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट के बारे में भी हमने बता दिया। और ऐसे हमको प्लेटो को बहुत लोग बहुत कुछ बोल के गए। जो प्लेटो को कुछ तो बोलते थे, फर्स्ट यूरोपियन फिलोसोफर प्लेटो को बोला था कि जो सोच सकते हैं हायर लेवल तक, उसके मतलब उसके हिसाब से आप उतना सोचो। मान लो आप एग्जाम्पल ले लो राम के बारे में, हमारा इधर राम के बारे में आप एग्जाम्पल लो। राम कितना मतलब वो महान था, वो अपने पिताजी की बात सुनते थे, अपने माताजी को रेस्पेक्ट करते थे, माताजी के बातों में पिताजी ने जो उसको वचन दिया था, अपने पत्नी को जो वचन दिया था उसको मतलब तो राम जो है उसने उसको कंप्लीट किया। राम का जो पत्नी है सीता को भी कितने प्यार से रखा, सीता के लिए उसने लड़ पड़ा। मतलब आइडियल मैन है वो, सब टाइप से मतलब सब दिशा से वो सही है। तो प्लेटो ने ऐसा बोला है कि तुम ऐसा इतना सोचो, दिमाग को इतना सोचने दो, परफेक्ट सोचो कि उस एग्जैक्ट वो नहीं बन सको तो उस जैसा बनने की कोशिश करो। तभी मतलब सोसाइटी सेंस होगा, सोसाइटी अच्छा होगा। वो 100% परफेक्ट नहीं होगा तो 99% भी तो परफेक्ट होगा। तो खुद को इंस्पायर करो, खुद को मोटिवेट करो, ऐसा लोगों से मोटिवेट करो जिससे तुमको मतलब सोसाइटी को भी फायदा हो और तुमको भी फायदा हो। तो ऐसा ही था हमारा एक महान प्लेटो। तो प्लेटो के बारे में मैंने ज्यादा कुछ नहीं मतलब थोड़ा सा ही बोल लिया, तो उसके बारे में बहुत कुछ है। तो एक वीडियो में अगर मैं उसको बताने चाहूंगा, मेरे को भी थोड़ा दिक्कत हो सकता है
कि कहीं पे कुछ मिस भी कर सकता हूं। तो मैंने जो नॉर्मली जो उसका आइडिया है उसको मैं इधर रखने की कोशिश किया। अगर कुछ गलत भी होता है तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं कि आपने जो ऐसे बोला वो वाला वर्ड था उसको मेरे को समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उसको ज्यादा से ज्यादा मतलब सहज কৰিবলৈ मैं চেষ্টা কৰিম সেইটো। देन मेरे को बहुत अच्छा कमेंट आया, मेरे को बहुत गंदा भी कमेंट आया। एट द एंड मैं यही बोलना चाहता हूँ, समाज का विचार कैसा होता है, समाजर विचार धारणा केनेकुवा হয়। अभी मैंने प्लेटो के आइडिया दिया, उसका थ्योरी, उसका आइडिया। कोई बोल रहा है आप गलत हो, कोई बोल रहा है आप किसी को समझा नहीं पा रहे हो, और कोई बोल रहा है आप जैसा आप इतना कोशिश कर रहे हो, इतना समझाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है आपका वीडियो देख के। मैं इसको भी नेग्लेक्ट नहीं कर रहा हूँ, इसको भी मैं ज्यादा प्रीफर नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं दोनों के बाद में ऐसा ले रहा हूँ कि मैं हाँ मेरे से नहीं हो रहा है, और एक बोल रहा है हाँ मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन दोनों आइडिया जब कंस्ट्रक्ट मतलब जिसको दोनों आइडिया को जब मैंने पूरा एक जुट में से मेरे को एक न्यू आइडिया है कि हाँ मेरे को शायद इस बात को मेरे को थोड़ा ऐसे ऐसे बोलने से इन लोगों को समझ में आएगा, मतलब उन लोगों को समझ में आएगा, और मेरे को ये चीज करने से मेरे को ये लोग पसंद करते, तो मेरे को ऐसा करना पड़ेगा। मतलब दो आइडिया जब मिलके एक नया आइडिया होता है तो मतलब गलत गलत सही बन जाता है, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो मैं ऐसा सोचता हूँ। सो इधर मैं सबको बोलना चाहता हूँ, आप लोग जो मेरे को इतना बोलते कोई मतलब हाँ गलत भी बोलते हो तो इतना अच्छे से बोलते हैं, मेरे को अच्छा लगता है कि कोई ऐसा मेरे को मेरा दोस्त ने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया। कैसे सपोर्ट किया, एक नंबर नाम में नहीं ले सकता लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि एक ने बोला मेरे को पंकज तू अच्छा कर रहा है, लेकिन जो तेरा वो मतलब तू बताने की कोशिश कर रहा है उसको अच्छे से नहीं बता पा रहा है, तू उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, जनता मतलब जो आपका जो व्यूअर्स है उसको तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा। तू ऐसा कर कि उन लोगों को समझ में आए, ऐसा थोड़ा नॉर्मली वर्ड यूज कर, नॉर्मली उसको बता। हाँ मैं ऐसा है, मेरे को सही कमेंट ऐसा ही चाहिए, मेरे को ऐसा है, मेरे को मतलब वो चाहिए जिससे मैं मतलब सही कर सकूं, खुद को सही कर सकूं। तो बहुतों ने बहुत अच्छा कमेंट किया, उन लोगों को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और बहुतों ने भी मेरे को मतलब सही करने की कोशिश किया कि मैं क्या क्या गलत करा, उन लोगों को भी मेरे तरफ से थैंक यू। बट अभी इस वीडियो को हम इधर ही समाप्त करना चाहेंगे। अगर इसका मैं आप लोगों को कंप्लीट में पूरा मतलब आपको एंडिंग नहीं दे पाया, कंक्लूजन नहीं दे पाया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अगर आप लोगों को इसमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो कि आइडिया क्या आइडिया मैंने इधर डिस्कशन किया उसको आपको इशू हो रहा है, तो आप मेरे को बता सकते हैं। मैं ऐसे आप लोगों को इसका पूरा डिटेल्स में आपको जो होता है मैं आपको इसके बारे में आप कैसे अच्छे से पढ़ सकते हैं उसका भी मैं लिंक दे सकता हूँ। अगर आप कमेंट बॉक्स में आपको चाहिए तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। और धन्यवाद वीडियो देखने के, ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।